नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी कैसे हो। आज हम करने वाले हैं दो नए अभ्यास। पेट की एक्स्ट्रा चर्बी को कम करने वाले दो अभ्यास आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं। प्रथम है पादोत्तानासन, दूसरा है चक्कर पादासन। यानी आज हम इन दोनों को एक साथ करेंगे ताकि जो जिनके पेट से जुड़े हुए कोई भी एक्स्ट्रा चर्बी है या फिर पेट से रिलेटेड कोई भी इशू होंगे उनमें ये बहुत बेनिफिट देने वाले होंगे। तो शुरू करते हैं। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं अब वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ और आसनों की और एक्सरसाइज की वीडियो लेके आऊँगा। तो आपको जो भी अनुकूल बैठे अभ्यास या जो भी रुचिकर लगे वो अभ्यास चुन ले। 2-3 आसनों को आप डेली लाइफ में ऐड कर लें ताकि आपकी जो भी दिक्कत है, पेट की एक्स्ट्रा चर्बी बढ़ी है, तो आप 2-3 अभ्यासों कर सकते हैं। आज जो हम करने वाले पादोत्तानासन, यानी जिनके पैरों में ताकत नहीं है तो वो कई हों कि पैर नहीं उठा पाएंगे, तो आप इससे पहले मैंने एक चक्की चालासन का अभ्यास का एक वीडियो बनाया, तो आप वह भी कर सकते हो। तो आप अपने अनुकूल देख लें कि कौन सा अभ्यास मेरे लिए सही होगा और कौन सा मेरे लिए सही नहीं है। तो सभी अभ्यासों का आप सजगतापूर्वक और श्वास प्रवास के साथ करें, धैर्य के साथ करें और विश्वास रखें। हर एक आसन का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप इसे कंटिन्यू 15-20 दिन कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। प्रथम है पादोत्तानासन। तो धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे। तो एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरा थोड़ा कैमरा एंगल की वजह से आपको थोड़ा वीडियो या फोटो क्लियर नहीं दिखाई देगी, तो आप एडजस्ट करें। तो प्रथम आप पीठ के बल लेट जाएं और फिर श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ पे एक पैर को उठाएंगे पहले, फिर कुछ देर होल्ड करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है। फिर यही दूसरे पैर से करेंगे, श्वास भरते हुए अंदर की तरफ एक पैर को 90 डिग्री के कोण पे उठाएंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे, फिर ये दूसरे पैर से करेंगे। यानी बारी बारी से दोनों अभ्यासों को करेंगे और कोशिश करें कि आप एक स्थिति में ज़्यादा देर रुकें, यानी श्वास को अंदर रोकते हुए कुछ देर इस स्थिति में रुकेंगे, फिर पैर को नीचे लाएंगे धीरे से, फिर दूसरे पैर से करेंगे, फिर नीचे लाएंगे। और फिर इस अभ्यास में अगर आप परिपूर्ण हो जाए या आपको इतनी स्ट्रेंथ है तो आप दोनों पैरों को भी एक साथ करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ दोनों पैरों को उठाएंगे 90 डिग्री कोण पे और कुछ देर इस स्थिति में रुकेंगे, फिर धीरे 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 पैरों को नीचे करेंगे। यानी इस अभ्यास को आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। या अगर आपको बीच में भी तकलीफ हो, अगर आप 3-4 राउंड करेंगे तो आपको अगर तकलीफ हो तो आप इस अभ्यास को बंद कर सकते हैं। तो इसका जो ये अभ्यास है पादोत्तानासन, ये पेट की एक्स्ट्रा चर्बी को कम करने में सहयोगी है और जो पेट की मांसपेशियां उनमें मजबूती प्रदान करेगा। और इसी के साथ दूसरा अभ्यास है चक्कर पादासन। यानी एक पैर से हम चक्कर यानी वृत्त की भांति एक पैर को घुमाएंगे। तो धीरे से पैर को उठाना है, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाना है। यानी कोशिश करें कि बड़े से बड़ा वृत्त बना सके। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ। यानी एक पैर से करेंगे पहले, फिर यही प्रक्रिया दूसरे पैर से करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर ऊपर की तरफ, फिर श्वास छोड़ते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। फिर इसी प्रक्रिया को हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और कोशिश करें कि बड़े से बड़ा वृत्त बना सकें पूरे शरीर को। इसमें सबसे ज़्यादा जोर आपके पेट की मांसपेशियों पे पड़ेगा, यानी जिनकी एक्स्ट्रा चर्बी जम चुकी है या फिर बहुत ज़्यादा पेट बाहर निकल चुका है, तो उसमें ये सहयोगी होने वाला है। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इसी अभ्यास को भी आप 5 से 10 बार कर सकते हैं डेली। फिर इसी स्थिति में श्वासन में कुछ देर विश्राम करेंगे, 1 से 2 मिनट, जब तक आपका शरीर स्थिर ना हो जाए, शांत ना हो जाए। और पूरी सजगता श्वास प्रवास पे, और ध्यान दें कि कहाँ पे आपके शरीर में दर्द हो रहा है या कहाँ पे कंपन हो रहा है। इसमें सारा जोर पेट की मांसपेशियों पे पड़ा था तो वहाँ पे ज़्यादा असर दिखेगा। तो पूरा ध्यान पेट की मांसपेशियों पे ले जाएं, श्वास प्रवास करते हुए शरीर को शांत करें
और हर आती जाती सांस के साथ पेट का दर्द है या फिर पेट की मांसपेशियों में जो भी कंपन हुई है वह धीरे धीरे श्वास प्रवास के साथ निकल रहा है। कुछ देर विश्राम करने के बाद फिर वापस नॉर्मल हो जाएंगे। फिर वापस स्थिति में आते हुए तो पहले हम इन दोनों अभ्यासों के फायदों के बारे में बात करें तो ये पेट की जो जिनकी भी एक्स्ट्रा चर्बी जमी है उनमें ये सहयोगी होने वाला है। और इसी के साथ आपके प्रजनन अंग यानी जननेंद्रिय से जुड़े हुए कोई भी रोग हो उनमें ये हेल्पफुल होने वाला है। और अवॉइड वो करें जिनको स्लिप डिस्क का है या साइट का है या जो हाई बीपी वाले, हार्ट पेशेंट वाले या कमर दर्द का कोई भी गंभीर रोग है या फिर जिनको पीठ से कोई रिलेटेड गंभीर बीमारी है। तो इन दोनों अभ्यासों को आप अवॉइड करें। और बाकी आप इन दोनों अभ्यासों को किसी योग्य मार्गदर्शन में करें। बाकी जो स्वस्थ है, नॉर्मल है, वो इस अभ्यास को डेली कर सकते हैं। कितनी अवधि तक करें? आप अगर 2 से 3 मिनट करें तो काफ़ी है। एक अभ्यास को करें या दोनों अभ्यासों को भी कर सकते हैं। और सीमाएं इसके लिए है कि मतलब आप अगर आपका शरीर अलाउ नहीं करता तो आप इसको अवॉइड करें। बाकी जो स्वस्थ हैं वो सभी कर ही सकते हैं अभ्यास। तो इसी के साथ अगर कोई भी मतलब आपकी राय है या कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं ताकि हमें पता चलता रहे कहाँ पे क्या कुछ मतलब कमी रह रही है, कि कुछ बताने में कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप हमें बता सकते हो। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।